श्रीमन्नारायण नारायण दोस्तों, चलिए तो आज हम मोक्षदा एकादशी का कथा सुनते हैं। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अति विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री आदि, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाशित कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा बैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अचानक ही मेरे मन में अशांति होने लगी है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को पत्नी का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया, और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे पर्वत मुनि, मुझे इनका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर आशीर्वाद देते हुए राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा बैखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करा दिया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।